कार आदर्श विद्या मंदिर रामदेवरा की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 का प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के की साप्रसंग व्याख्या समझेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ का सार समझते हैं। कविता का सार इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है। कवि पक्षियों के बारे में कहते हैं कि यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो दाना पानी की कटोरी भी रख दी जाए तो वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। वे बंदी रहकर नहीं गाते। सोने के पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वे अपने पंखों को तीलियों से टकराकर घायल कर लेते हैं। पिंजरे में उनके लिए ये खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब एक सपना हो जाता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। कवि के कहने का भाव यह है कि पक्षियों को हमेशा खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। इस कविता का प्रथम पद इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पद का प्रसंग इस प्रकार से है। ये पंक्तियां बसंत भाग 2 में संकलित कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की है और गुलामी की अपेक्षा मर जाना ही सबसे अच्छा होता है। कविता का सरलार्थ इस प्रकार से है। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। इस कविता का दूसरा पद, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी से तात्पर्य कड़वी निबोली से हैं। प्रसंग, ये पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। सरलार्थ, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यास से मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। अर्थात सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर हमें स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में रहना अच्छा लगता है। इस कविता का तीसरा पद, स्वर्णम श्रृंखला के बंधन में
अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कविता का सरलार्थ, कवि कहता है कि पक्षी सोने की पिंजरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस कविता के 3 पद पढ़े हैं। शेष 4, 5, 6 पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।